हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, पहले आप इसे समझिए ताकि आप इसे अपने से भी लिख सकते हैं आराम से। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप अपने वर्ड में भी इसे लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको नोट्स इसके दूंगा। तो पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो क्या होता है, पी एन जंक्शन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। जंक्शन जो होता है एक मीटिंग पॉइंट होती है किसी भी दो चीज़ों की। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक चीज़ों की, तो यहाँ पे पी और एन का जंक्शन होगा। और डायोड जैसा कि हम जानते हैं कि कोई डायोड एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जिसके दो टर्मिनल होते हैं और वो करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करने देता है या फ्लो करने देता है, और दूसरे डायरेक्शन में उसे अपोज करता है। तो जो पी एन जंक्शन है वो कैसे डायोड की तरह वर्क करता है, मीन्स कि वो करंट को सिर्फ क्यों एक ही डायरेक्शन में मूव करने देता है, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो पी एन जंक्शन डायोड बनाने के लिए हम एक सेमीकंडक्टर लेते हैं। सपोज़ करिए हमने सिलिकॉन या जर्मेनियम लिया, हम एक ही क्रिस्टल लेते हैं। ऐसा इसलिए कि जब हम एक क्रिस्टल नहीं लेंगे, जब दो अलग अलग क्रिस्टल लेंगे, सपोज़ करिए हमने दो सिलिकॉन लिया और दो सिलिकॉन लाएंगे हम, दो एक को पी टाइप, एक को डॉप करेंगे और उसको पी बनाएंगे, और एक को पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डॉप करके उसे एन बनाएंगे। और जब उसे हम दोनों को मीट कराएंगे, जंक्शन जब उसका बनाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जंक्शन पॉइंट पे वो एटॉमिक लेवल पे वो उनकी जो कॉम्बिनेशन होगी उतनी अच्छी नहीं होगी। मीन्स वहाँ पे जो कंटिन्यूटी हो जाएगी वो ब्रेक हो जाएगी। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक सिंगल क्रिस्टल लेते हैं, सिलिकॉन का लेंगे या जर्मेनियम का लेंगे, और दोनों को अपोजिट साइड को, एक को हाईली डॉप करते हैं पेंटावेलेंट से, हाईली डॉप विथ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, विथ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, एटम्स, और दूसरे वाले को हम करेंगे हाईली डॉप्ड विथ हाईली डॉप्ड विथ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स। अब आपको पता है जिस साइड हम डॉप करेंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम से, वो साइड हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास पी टाइप मीन्स हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे होंगे। होल को हम यहाँ पे सर्कल से दिखाएंगे, यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी चार्ज हो जाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से। तो यहाँ पे कुछ जो डॉट डॉट है ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें माइनॉरिटी चार्ज। और ये जो हमारे पास जिसे हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डोप किया वो हो जाएगा हमारे पास एन टाइप मीन्स यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे, मेजॉरिटी में होंगे, और हमारे पास होल जो होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इस तरह से होल्स इसमें कुछ होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तरह प्रेजेंट होंगे। और ये जो हमारे पास बीच में जो एक पॉइंट हमें मिलेगा, ये मिलता है हमें जंक्शन, जैसे हम कहते हैं जंक्शन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने पी टाइप और एन टाइप से कैसे पी एन जंक्शन डायोड बनाया है यहाँ पे। तो पी एन जंक्शन जब हम लोग बना लेंगे तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ समय के बाद ये जो होता है पी साइड से होल जो होते हैं इधर को डिफ्यूज़ होने लगेंगे एन साइड, और जो एन साइड से इलेक्ट्रॉन है वो पी साइड को डिफ्यूज़ होने लगेंगे। अब जब पी साइड से होल्स जाएगा तो ये एक्सेप्टर आयन छोड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हमारे पास आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा इस साइड पी साइड, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन छोड़ देगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो इसकी वजह से कुछ देर के बाद, यहाँ पे कुछ मोमेंट के बाद हमें ये पी टाइप है,
पी टाइप को हमने होल दिखा दिया, यहाँ पे शो करते हैं होल। यहाँ पे ये होल्स हो गए। होल्स होने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यहाँ से होल जो डिफ्यूज हुए थे, डिप्लेशन जो जंक्शन के पास, वहाँ पे देखेंगे हम नेगेटिव चार्ज आयन बन जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आयन। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज आयन की एक लेयर बन जाएगी। और यहाँ पे इस साइड जो था, ये था जंक्शन, एक जंक्शन पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है इधर मेजॉरिटी चार्ज में, मीन्स एन टाइप ये है। अब माइनॉरिटी चार्ज होल्स इधर प्रेजेंट होंगे और इधर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और देखेंगे जो इधर से होल जो इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज़ हुए थे वो इधर क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज बना देंगे। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बना देंगे। तो ये जो रीजन हमें मिलता है, ये वाला रीजन, इसे हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, और इसी को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। और यहाँ पे इसे कहते हैं जंक्शन। ये है जंक्शन। और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसे हम VB से डिनोट करते हैं, VB। और इसी को कहते हैं हम बैरियर पोटेंशियल। मीन्स ये क्या करता है, इधर से जो फर्दर इलेक्ट्रॉन हैं इनको डिफ्यूज़ नहीं होने देता है इधर इस साइड, और जो होल्स हैं इसको PN साइड इसको डिफ्यूज़ नहीं होने देता। मीन्स ये बैरियर की तरह वर्क करने लगता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। और इसका जब हम सिंबल बनाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ये जो होता है ये P हमें शो करता है, और ये वाला N शो करता है, और इधर एक टर्मिनल होता है और एक इधर टर्मिनल होता है। ये P टाइप हो गया और ये N टाइप हो गया। तो इस तरह से हमें कुछ समय के बाद मिलता है PN जंक्शन डायोड, जिसमें कि एक बीच में हमें मिलती है डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर कह सकते हैं हम इसे। और यहाँ पे जो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, जो क्या करता है फर्दर जो डिफ्यूज़न है इलेक्ट्रॉन और होल्स का, उसे इसके लिए ये बैरियर की तरह वर्क करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। और इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है। अब इसकी ये अनबायसिंग कंडीशन में था, मीन्स जब इसको हमने कनेक्ट नहीं किया था बैटरी से तब का था। लेकिन जब बायसिंग मीन्स जब इसको हम कनेक्शन करेंगे, तो जब इसको कनेक्शन करेंगे तो दो प्रकार का कनेक्शन बनता है, एक फॉरवर्ड बायसिंग, एक रिवर्स बायसिंग होती है। तो बायसिंग क्या है, कनेक्शन है कि किस प्रकार से हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो इसको देखते हैं फर्दर। जब यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे इसका, जो हम सिंबल से यूज़ करते हैं यहाँ पे, नहीं तो अभी पहले समझने के लिए हम P टाइप और N टाइप को ही इस तरह से समझते हैं जिस तरह से हम लोग समझ रहे थे। यहाँ पे एक PN जंक्शन डायोड हमने बनाया। ये हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर होगी हमारे पास, इसकी जो होगी पोटेंशियल बैरियर की वो होगी VB। हमने ये VB के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, और इस साइड आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। और यहाँ पे ये हो गया N साइड, ये हो गया इस साइड वाला P साइड,
यहाँ पे होल्स होंगे, और इधर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को हम शो कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह से ये हो गया हमारे पास पी साइड जो पी टाइप है, और ये हो गया एन टाइप। अब आपको पता है कि जब भी कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, मीन्स जहाँ पे पोटेंशियल होगा तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी जो कि होगी इस साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, जो कि वी वी हम कह सकते हैं वी वी के इक्वल होगी। यहाँ पे डी इंटू वी वी होता है। यहाँ से हम जब इसे कनेक्शन करेंगे, इसका फॉरवर्ड बायसिंग मीन्स पॉजिटिव पी को पॉजिटिव से और एन को निगेटिव से, मीन्स करेक्ट जब हम इसकी कनेक्शन करेंगे तो ये होता है फॉरवर्ड बायसिंग। और इसका ये पोटेंशियल है वेरिएबल पोटेंशियल, मीन्स इस पोटेंशियल को हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जब देखेंगे कि ये जो वी बी था, अभी तो करंट कुछ भी फ्लो नहीं कर रही थी, लेकिन जब वी बी जो वी है वो जब वी बी से ग्रेटर होगा तो देखेंगे हम सडनली करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो वी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इस साइड बनेगी, और जब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को एनकाउंटर करेगी, तो जब इसे एनकाउंटर करेगी मीन्स ये डिप्लेशन लेयर क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ये फर्दर जब जाएगा कुछ देर के बाद, जब हम यहाँ से इसका वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो है ये जो डिप्लेशन लेयर है वो छोटी हो जाए, सॉरी ये जो डिप्लेशन रीजन है वो छोटी हो जाएगी इस प्रकार से, और ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, ये छोटी हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि एकदम जंक्शन की एकदम क्लोज चली जाएगी इसकी, जिसकी वजह से होल्स क्या करने लगेंगे, फिर मूव करने लगेंगे उस साइड, और इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करने लगेगा, जिसकी वजह से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने लगेगा इसमें। तो यहीं पे मैं आपको वी आई करेक्टरिस्टिक्स भी बता देता हूँ। तो जब फॉरवर्ड बायसिंग में हम वी आई करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ देखते हैं तो ये हमें वोल्टेज शो करता है और ये हमारे पास करंट शो करता है। अब क्या होता है कि जब तक वी के करंट इक्वल जब तक वी के इक्वल वी रहेगा तब तक कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, मीन्स यहाँ तक करंट जीरो रहेगी। सपोज करिए वी ये है, जब वी के बाद जब हम जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे ये करंट सडनली इंक्रीज़ करेगी बहुत तेज़ी के साथ। तो ये इंक्रीज़ करती है, हम देखेंगे जब तक वी के इक्वल थी वी वोल्टेज तब तक ये करंट फ्लो नहीं करेगा इसमें, जब उससे ऊपर होगी तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और जब ये करंट फ्लो करेगा तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ओम्स लॉ को आप देखेंगे फॉलो नहीं करता। ओम्स लॉ क्या करता है कि ओम्स लॉ में जब हम देखते हैं वी और आई का ग्राफ देखते हैं तो देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर आपसे पूछे कोई कि नॉन ओमिक डिवाइस में क्या है, तो ये नॉन ओमिक डिवाइस में आप बता सकते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड होता है। तो ये जो यहाँ पे ये जो वोल्टेज जिस वोल्टेज पे ये जैसे ही बढ़ा, इसी को हम कहते हैं कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज यहाँ पे क्या होता है कि सडनली इंक्रीज़ करती है। अगर इसको हमको सिंबल में शो करना होगा तो इसको सिंबल में इस तरह से हम शो करते हैं। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव। अगर जब भी आपको फॉरवर्ड बायसिंग करनी रहे तो आप जानिए कि जो पी है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से हम बैटरी के कनेक्शन करेंगे, और जो एन है उसको निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के साथ उसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ तक था ये फॉरवर्ड बायसिंग, और इसका हमने वी आई करेक्टरिस्टिक्स भी देखा। अब देखेंगे हम रिवर्स बायसिंग का केस क्या होता है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, तो जब रिवर्स बायसिंग में मीन्स इसका कनेक्शन रॉन्ग कर देंगे, मीन्स एन का कनेक्शन पॉजिटिव के साथ कर देंगे और पी का कनेक्शन निगेटिव के साथ कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, यह है डिप्लेशन लेयर, और यहाँ पे
निगेटिव चार्ज, निगेटिव निगेटिव, और इधर पॉजिटिव प्रेजेंट है, और ये एन साइड है, ये है पी साइड, ये है एन साइड, ये है पी साइड। और जब इसका हम कनेक्शन करेंगे बैटरी के साथ, तो यहाँ पे हम इसको पी को निगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे और एन को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब आपको पहले से पता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वीवी, और एक वोल्टेज है वीवी वोल्टेज है। अब जब ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था कि होल्स और इलेक्ट्रॉन को बैरियर की तरह रोक रहा है, उसको डिफ्यूज़ होने नहीं दे रहा है, फर्दर आगे मूव होने नहीं दे रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे ये निगेटिव और पॉजिटिव इस तरह से कनेक्शन कर देंगे, मीन्स ये तो फॉरवर्ड बायसिंग थी, फॉरवर्ड बायसिंग, और ये है रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। तो यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बन रही थी, इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वी वोल्टेज की वजह से, तो यहाँ पे वी और वी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये जो डिप्लेशन लेयर है ये क्या हो जाएगा, और भी ब्रॉड हो जाएगा, जो इसकी विड्थ है वो बड़ी हो जाएगी। जो ये था ये अब बड़ा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये एन टाइप है और ये पी टाइप, और इधर हम देखेंगे कि ये बड़ा हो जाएगा इस तरह से। तो जब बड़ा हो जाएगा तो आपको पता है कि अब होल्स क्या करते हैं, होल्स मूव भी नहीं कर पाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी जो होंगे वो मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैरियर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब उसको क्रॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अब एक ही डायरेक्शन में आए, इसलिए दोनों एक दूसरे काउंटर नहीं करेंगे, और ये इसको पोटेंशियल बैरियर को और सपोर्ट करेगा, डिफ्यूजन लेयर को, और ये ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी। ज़्यादा ब्रॉड होने की वजह से इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, वो सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट होगा वही नहीं फ्लो करेगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट होगी वो फ्लो नहीं करेगी। लेकिन जो आपको पता है कि इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें होल्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से थोड़ी सी बहुत ही माइक्रोमीटर करंट फ्लो करती है, तो बहुत हल्की सी करंट फ्लो करती है। तो उस करंट को देखेंगे, जैसे कि हम कभी देखेंगे 1 वोल्ट पे, तो वो फ्लो करेगी समथिंग 0.1 माइक्रो एम्पियर, 2 वोल्ट पे 0.2 माइक्रो एम्पियर, और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा। सपोज़ करिए 0.3 माइक्रो एम्पियर, 0.3 माइक्रो एम्पियर, और ये कुछ वोल्टेज जाने के बाद सडनली इंक्रीज़ कर जाएगा, बहुत सडनली इंक्रीज़ होगा, और उसी को हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यहाँ पे हम जब रिवर्स बायस का करैक्टरिस्टिक देखेंगे ग्राफ में, तो ये आई ये होता है, इसको निगेटिव लेते हैं हम, और इसको भी निगेटिव लेते हैं, क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग में हमने कनेक्शन किया है, तब इसके डिनोट करने हम देखेंगे बहुत हल्की सी करंट पहले इंक्रीज़ होती है, फिर वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर सडनली इंक्रीज़ करती है। एक वोल्टेज ऐसा होगा जहाँ पे ये जो करंट है वो सडनली इंक्रीज़ करेगी, और इसी को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, और इसे कहते हैं ब्रेक डाउन करंट, ब्रेक डाउन करंट। जो जहाँ पे सडनली इंक्रीज़ होती है वहाँ पे जो डायोड हो जाता है वो ख़राब हो जाता है, मीन्स वो सही से वर्क नहीं करता है। तो इसकी वजह से इसीलिए हम जब रिवर्स बायसिंग करते हैं तो उसको उतनी ही वोल्टेज देते हैं जिसका उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज है, उससे कम वोल्टेज हम लेते हैं। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो अगर हमने सिलिकॉन यूज़ किया है तो इसकी होती है 0.7 वोल्ट के आसपास, जो पोटेंशियल जो वीवी की वैल्यू होती है वो 0.7 वोल्ट के आसपास होती है। जब ये 0.7 वोल्ट पे जाएगा तो इस तरह से सडनली इंक्रीज़ करेगी। और जर्मेनियम का हम देखते हैं ये होती है 0.3 वोल्ट पे। तो मीन्स जहाँ पे उसकी पोटेंशियल बैरियर होगी, जहाँ पे पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होगी, उसके बाद जैसे ही हम वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे उतनी तेज़ी के साथ ही करंट की वैल्यू को जाएगी, और ये नो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ तक
आप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। अगर आपसे पूछे कोई फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बायसिंग में जब हम P को पॉजिटिव टर्मिनल और N को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं किसी भी बैटरी के, तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग वो होती है जिसमें हम P टाइप को निगेटिव मीन्स रॉन्ग कनेक्शन कर देते हैं, P को निगेटिव के साथ N को पॉजिटिव के साथ, तो ऐसी कनेक्शन को हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग। और इसको अगर हम सिंबल से शो करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये डायोड की तरह क्यों वर्क करता है अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जब फॉरवर्ड बायसिंग हम करते हैं तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को मूव करने देता है, और रिवर्स बायसिंग में ये करंट को अपोज करता है। यहाँ पे आपको करंट जो देखने को मिलेगी वो मिली एम्पियर में देखने को मिलेगी। यहाँ पे माइक्रो एम्पियर मीन्स नेग्लिजिबल करंट होती है, ये 0 के आसपास होती है। तो इसीलिए इसको हम देखते हैं, कभी कभी आप देखेंगे इसका रिवर्स बायस का ग्राफ तो कभी कभी आपको इस तरह से भी दिखेगा, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हमने यहाँ पे कौन सी यूनिट ली है उस पे होता है। अगर मिली एम्पेयर ले लेंगे या एम्पियर ले लेंगे तो वो बड़ी यूनिट है, और बड़ी यूनिट में ये 0.1 माइक्रो एमीटर कहाँ पे है वो उसको जज कर पाना मुश्किल है, मीन्स उसको हम 0 पे ही शो कर देते हैं। तो यहाँ तक पॉज कर लीजिए, यहाँ तक, इसके बाद देखते हैं इसका डेफिनेशन। मैंने अभी जो भी आपको एक्सप्लेन किया वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो देख लेते हैं हम। यह है जैसे कि पी एन जंक्शन है, तो यहाँ पे ये बीच में जंक्शन है, ये है पी टाइप, ये है एन टाइप। ये जो रीजन है डिप्लेशन रीजन है, और ये जो हमारे पास पोटेंशियल है ये पोटेंशियल बैरियर है वी बी। तो वही है पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है। इट इज़ अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन टॉप्ड इन सच अ मैनर दैट 1/2 पोर्शन ऑफ इट एक्ट एज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड द अदर एक्ट एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम सिंगल क्रिस्टल लेते हैं और उसे एक पोर्शन को ऐसे डोप करते हैं ट्राइवेलेंट से, हाईली डोप करते हैं कि वो पी टाइप बन जाए, और अदर पोर्शन को हम हाफ पोर्शन को उसको डोप करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से ताकि वो एन टाइप बन जाए। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। द स्मॉल रीजन क्लोज टू द जंक्शन विच इज़ डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स एंड हैज़ ओनली इमोबाइल आयंस इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। कह रहा है जंक्शन के पास एक छोटा सा हमारे पास रीजन होता है जिसमें इमोबाइल आयंस होते हैं, मीन्स जो आयंस मूव नहीं कर सकते। मोबाइल मीन्स होता है मूव करना, इमोबाइल मीन्स यहाँ पे मूव नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। तो वैसे रीजन को हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन कहते हैं। The accumulation of negative charge in P region and positive charge in the N region set up a potential difference across the junction। कह रहा है जो हमारे पास डिप्लेशन रीजन में P टाइप के जो साइड है वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज का लेयर आ जाता है, और N टाइप में जो एक्यूमुलेशन हो जाता है पॉजिटिव चार्ज का, इसकी वजह से हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जो कि वी होता है, और ये बैरियर की तरह एक्ट करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पी टू एन साइड एंड इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। अब आपको पता है कि होल्स डिफ्यूज़ करेंगे पी से एन साइड और एन से पी साइड की तरफ, इधर जो इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो डिफ्यूज़ करेगा। इसकी वजह से एक करंट जनरेट होगी, क्योंकि होल और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो वहाँ पे करंट जनरेट होगी, और जब करंट जनरेट होगी तो उस करंट की डायरेक्शन होगी पी टू एन साइड, और उस करंट को हम कहते हैं डिफ्यूज़न करंट। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ पी एन जंक्शन में, जो हम अभी बायसिंग की बात कर रहे थे कि जो बायसिंग मीन्स कनेक्शन की बात कर रहे थे। तो एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी कनेक्टेड टू अ पी एन जंक्शन इन 2 वेज। हम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है पी एन जंक्शन में 2 तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। एक पहला है फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा है रिवर्स बायसिंग। तो पहले देखेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में होगा इफ़ द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड द नेगेटिव टर्मिनल टू द एन साइड देन द पी एन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस। जैसा कि हम देख सकते हैं डायग्राम में कि जो डिप्लेशन लेयर है पहले इतनी थी, लेकिन इसको लगाने के बाद इसका जब वोल्टेज हम इंक्रीज़ किए तो ये डिप्लेशन लेयर कुछ इस प्रकार से श्रिंक कर गई। और यह है पी टाइप और यह है एन साइड, यह है पी साइड, यह है एन साइड। इसको जब हमने
पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो इसको हम ऐसे बायसिंग को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इस जो हमने अभी फॉरवर्ड बायसिंग की, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि पहला, द इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेज V माइनस वी बी एंड हेंस द एनर्जी बैरियर डिक्रीजेज। जो होगा कि जो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो V माइनस वी बी हो जाएगा, और जो एनर्जी है बैरियर की वो डिक्रीज कर जाएगी। द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम बोथ साइड स्टार्ट टू फ्लो टूवर्ड्स जंक्शन। अब क्या करेगा, जब डिप्लेशन लेयर श्रिंक करने लगेगी, तो इसकी वजह से जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं बोथ साइड, मीन्स पी की तरफ जो होल्स है और एन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है मेजोरिटी चार्ज कैरियर, वो क्या करेंगे, जंक्शन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जंक्शन कुछ यहाँ पे होगा इस तरह से, तो जंक्शन की तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इन द डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेज इट्स विथ। अब जो आपको पता है कि जब होल इधर से इधर डिफ्यूज़ कर रहा है एन साइड की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एन साइड से पी साइड की तरफ जंक्शन में डिफ्यूज़ कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ये डिप्लेशन लेयर है वो श्रिंक कर जाएगी, इसकी विड्थ हो जाएगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी, और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इस सर्किट का, पीएन जंक्शन का, वो डिक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करने लगेगी, और वो जो करंट फ्लो करती है उसी को हम कहते हैं फॉरवर्ड करंट। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हमने पीएन जंक्शन का सिंबल बनाना मैं भूल गया था, आप कहीं पे नोट करके उसे लिख लीजिएगा। नोट, जो सिंबल होता है पीएन जंक्शन का वह होता है पी इस तरह से होता है और एन इस तरह से होता है, और ये दो टर्मिनल होते हैं, तो ये पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड है। और ये फॉरवर्ड बायसिंग को जब हम सिंबल के थ्रू दिखाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा हमें। पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप, ये होता है हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, बायसिंग। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स्ड बायसिंग। इफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू P side and the positive terminal is connected to N side, then the PN junction is said to be reversed bias। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब P को नेगेटिव के साथ और N को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे किसी भी बैटरी के साथ, तो उसे हम कहेंगे रिवर्स्ड बायस। और इसका जो रिजल्ट होगा वो देखेंगे, द बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस टू VB प्लस V। इनका सेम डायरेक्शन है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल जो बैरियर था वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो एनर्जी बैरियर है अक्रॉस द जंक्शन वो क्या है, पहले इतना था अब वो बड़ा हो जाएगा। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन इंक्रीजेज द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। आपको पता है जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें होल्स, वो क्या करेंगे, डिप्लेशन लेयर से दूर जाना चालू कर देंगे, और ये भी दूर जाएगा, जिसकी वजह से जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। द रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन बिकम वेरी लार्ज, जिसकी वजह से जो इसका रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसकी वजह से नो करंट फ्लो अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो भी करंट होगी वो एकदम फ्लो नहीं करेगी। यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि यहाँ पे जो करंट फ्लो नहीं होती है सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो नहीं होती है। लेकिन हमें पता है कि रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ माइनॉरिटी चार्ज प्रेजेंट रहते हैं, मीन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मीन्स यहाँ पे होल्स और यहाँ पे होल्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, जंक्शन के टुवर्ड मूव करना स्टार्ट करेंगे रिवर्स बायस कंडीशन में भी, और वहाँ पे वो थोड़ी सी करंट, माइक्रो एम्पियर करंट मीन्स वेरी वेरी लो करंट वहाँ पे जनरेट होती है, और उसी करंट को हम कहते हैं रिवर्स करंट या फिर लीकेज करंट। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और आप एक नोट लिख के लिख सकते हैं कि जो लीकेज करंट होती है, द करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन रिवर्स बायस कंडीशन इज नोन एज लीकेज करंट। तो आप वहाँ पे लिख लीजिएगा रिवर्स बायसिंग। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पी एन जंक्शन डायोड, या आपके बुक में इस लिखा मिल सकता है आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पी एन जंक्शन डायोड। तो क्या होता है कि इसमें मैंने आपको जैसे ग्राफ शो किया था उससे पहले जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो वहाँ पे ये क्या होता है, ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ पी एन जंक्शन विद द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। मीन्स जब हम उसे फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस में जब कनेक्ट करके जब उसके थ्रू करंट फ्लो कराते हैं अलग अलग वोल्टेज के अक्रॉस, तो वही जो उसकी वजह से जो हमारे पास वी आई ग्राफ बनता है या जो वोल्टेज करंट ग्राफ बनता है उसी को हम कहते हैं वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पी एन जंक्शन। तो उसी को हम कहते हैं कि जो ये वोल्टेज करंट का हमारे पास ग्राफ बना है वही है वोल्टेज करंट या वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पी एन जंक्शन। तो जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उस समय हम कुछ इस प्रकार से सेटअप करते हैं। यहाँ पे एक बैटरी होती है, ये रियोस्टेट होता है, यहाँ पे पी एन जंक्शन होगा और ये वोल्ट मीटर वोल्ट मेज़र करने के लिए जो कि पैरेलली कनेक्ट है, और ये सीरीज़ में मिलीमीटर जो कि मिलीमीटर करंट मेज़र करने के लिए है। जब आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ पोटेंशियल बैरियर के पास, तो वो जब ये जो हमने बैटरी के पास पोटेंशियल दिया है जब उसको क्रॉस करेगा तो क्या होगा, वो इंक्रीज़ करेगा करंट में, सडनली इंक्रीज़ होगी। तो वो जहाँ पे इंक्रीज़ होती है उससे पहले जब तक करंट में नेग्लिजिबल इंक्रीज़ है वहाँ तक उस वोल्टेज को हम कहते हैं, लास्ट जो वोल्टेज होता है उसे कहते हैं कट इन वोल्टेज। और वो जो कट इन वोल्टेज होता है सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 के आसपास और अप्रॉक्सीमेटली 0.3 होता है जर्मेनियम के लिए। तो ये जैसे अगर ये है सिलिकॉन के लिए सपोज करिए तो जर्मेनियम का कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो ये जब फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, जब ये हम कनेक्शन करके फिर यहाँ से जब रीडिंग नोट करते हैं तो हमें देखते हैं कि कुछ वैल्यू के लिए तो ये पहले करंट नेग्लिजिबल बढ़ता है, मतलब यहाँ पे मिली एमीटर में हमें शो नहीं होता है, मीन्स वो 0 के आसपास रहता है। लेकिन सडनली कट इन वोल्टेज पे जब पहुँचता है तो उसके बाद ये सडनली इंक्रीज़ करता है इस तरह से। और ये क्या करता है, यहाँ से हम अब ग्राफ से देखेंगे कि हमें क्या क्या रिजल्ट मिला। तो पहला कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ओम्स लॉ में एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। इनिशियली द करंट इंक्रीजेज नेग्लिजिबली टिल द वोल्टेज क्रॉस द डायोड क्रॉसेस अ सर्टेन वैल्यू कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। कह रहा है कि जो करंट है वो नेग्लिजिबली क्या करता है, इंक्रीज़ करता है तब तक जब तक कि वो एक वोल्टेज पे ना पहुंच जाए और उस वोल्टेज के बाद वो इंक्रीज़ करता है। तो वो जो वोल्टेज जहाँ तक वो इंक्रीज़ बहुत ही कम कर रहा है उसी को कहते हैं हम कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। After cut-in voltage, the diode current increases rapidly even for a very small increase in the diode bias voltage। अब कट इन वोल्टेज के बाद हम देखते हैं कि जो करंट में है रैपिडली इंक्रीज़ होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। और थोड़ा सा अगर हम वोल्टेज चेंज करते हैं तो ये जो हमें करंट में इंक्रीज़ दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं रिवर्स बायस। नेक्स्ट हम देखेंगे रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स बायस में जब हम पी एन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम करंट आती है इसकी वजह से माइक्रो एमीटर लगाते हैं। और ये वोल्ट मीटर लगाएंगे वोल्ट मेज़र करने के लिए। जब यहाँ से हम अलग अलग वोल्टेज के लिए जब मेज़र करेंगे करंट अलग अलग वोल्टेज दे के, बायस वोल्टेज दे के, तो यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा, जो कि हम देखेंगे बहुत ही छोटी सी हमें करंट मिलेगी जिसे हम लीकेज करंट कहते हैं या फिर रिवर्स करंट कहेंगे या रिवर्स सेचुरेशन करंट कहते हैं। फिर ये क्या होता है, कुछ समय के बाद जब हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएंगे और जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, सफिशिएंटली लार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हम देखेंगे कि ये सडनली करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। जब ये करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी तो इसी को हम कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन। और इसी जिस वोल्टेज पे ये ब्रेक डाउन रीजन हमें मिलता है उसी को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये यहाँ से हम देखते हैं ग्राफ से हमें क्या मिलता है। व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस देयर इज अ वेरी स्मॉल करंट विच इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। दिस स्मॉल करंट इज कॉल्ड रिवर्स सेचुरेशन करंट। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे जब डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो हम देखते हैं कि छोटा सा हमें एक रिवर्स बायस में एक थोड़ी सी करंट मिलती है जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, और इसी को हम कहते हैं रिवर्स सेचुरेशन करंट।
द वोल्टेज एट विच ब्रेक डाउन ऑफ द जंक्शन डायोड ओकर इज़ कॉल्ड अ जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज और पीक इन्वर्स वोल्टेज। और जब हम वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं, जब इंक्रीज करते हुए जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये करंट सडनली इंक्रीज करेगी, तो वहाँ पे जो हमें जिस वोल्टेज पे ये करंट सडनली इंक्रीज करेगी, इसी को हम कहते हैं जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज या पीक इन्वर्स वोल्टेज। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का फुल ग्राफ कि वो कैसा बनता है। ये हो गया इस साइड वी फॉरवर्ड बायस के लिए, बायस जो कि हम मान लेते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ये है वोल्ट में। और ये है, यहाँ पे हम नीचे लेंगे करंट लेंगे माइक्रो एम्पियर में और ऊपर लेंगे मिली एम्पियर में। यहाँ पे ले लेते हैं हम 0.5 1.0 1.5 एंड सो ऑन। इस तरह यहाँ पे 10 20 30 40 50, इधर हम करंट ले रहे हैं जो कि है यहाँ पे, ये होगा मिली एम्पियर में। और यहाँ पे वोल्टेज हम लेते हैं -1, ये भी माइनस में ही होगा क्योंकि ये रिवर्स के लिए हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे -1 -2 -3, इस तरह से ये हो गया V फॉर रिवर्स बायस्ड, रिवर्स्ड रिवर्स बायस। तो यहाँ से देखेंगे इस साइड कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ये हमें ब्रेक डाउन रीजन मिलेगा, ब्रेक डाउन रीजन, ये है ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, या इसी को हम कहते हैं जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज। और इस साइड हमें ये मिलेगा कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा। ये सिलिकॉन के लिए हम बना लेते हैं। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये हम जर्मेनियम के लिए बनाते हैं। ये जो हमें मिलेगा यहाँ पे या इस पॉइंट पे, दोनों के लिए अलग अलग, ये है कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। तो ये क्या है, ये ग्राफ है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टर पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो ये है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब फॉरवर्ड बायस रहेगा तो यहाँ पे कट इन वोल्टेज तक वैल्यू बहुत कम इंक्रीज़ करेगी, उसके बाद सडनली इंक्रीज़ करेगी और ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। और इधर देखेंगे हम, यहाँ पे हमें नेग्लिजिबल करंट मिलता है जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। फिर ये वोल्टेज पे ये हमें मिलता है ब्रेक डाउन रीजन जहाँ पे करंट सडनली इंक्रीज़ करती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स मिला पीएन जंक्शन डायोड का। इससे हमें पता चलता है कि पीएन जंक्शन जो होता है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल करंट को फ्लो करने देता है, हमें करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है और दूसरे डायरेक्शन में अपोज करता है। जब वो फॉरवर्ड बायस में रहता है तो वो ऑफर करता है जो रेजिस्टेंस वो बहुत लो करता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करती है ईजिली। और जब रिवर्स बायस होता है तो जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से
करंट फ्लो नहीं करती, तो इसीलिए यह डायोड की तरह वर्क करता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।